मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे गोरखपुर के बहुत जिम्मेदार सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। जो हमारे संगठन की या जानकारी की बैठक थी, उसमें हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरे को जानकारी दी है और बहुत जल्दी संगठन तय करेगा कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कब हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हो। यह हमारा संगठन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी तय कर करके तारीख बताएंगे आपको। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। इसीलिए भाजपा सरकार के 10 साल गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वादे, वो किताब मैंने आपको दी है, कुछ पन्ने देने को तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन प्रिंट कर करके आपको दिया है जिससे कि आप कुछ सवाल पूछ सकें। और जहां हम लोग आंकड़े निकालने की कोशिश करते हैं वहीं जानकारी मिलती है कि वेबसाइट बंद कर दी गई है। तो हम लोग सरकार में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब आप देखिए गोरखपुर में शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, मान लीजिए भाजपा साल के 10 साल के शासन में 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने ही गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। अगर हम स्कूल में केवल 2 टीचर मान लें, 1 कर्मचारी मान लें, तो 500 का मतलब यह हुआ कि 1500 लोगों की सीधी सीधी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने छीन ली अपने गृह जनपद में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। यह है इनके 10 साल की उपलब्धि और दिल्ली के 12 साल की, तो कुल मिलाकर के 22 साल की उपलब्धि है कि 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। आप देख सकते हैं 2017 में स्कूल कितने थे प्राइमरी चल रहे थे जो, और आज 2026 में कितने हैं? 2163 और अब बचे हैं 1676। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो मैं अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आंकड़े हमारे ठीक कर दें। अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 है। बताइए आप, देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के विरुद्ध, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 आता है। और अगर सबसे ज्यादा ट्रिप मुख्यमंत्री जी की सरकार की कहीं लगी होगी तो गोरखपुर में लगी होगी। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रिप लगती है और उसके बाद सबसे ज्यादा दलितों के विरुद्ध अपराध भी
गोरखपुर में हो रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। तीसरा है, दूसरा, भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है, और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में, उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहा है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या गोरखपुर में 77 थी 2017 में। 2017 तक गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी 77, अब घट करके रह गई है 9, बाकी सब बंद कर दिए गए। कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, और जो डॉक्टर कर्मचारी होंगे भी उनका पता नहीं। और अगर इतने कम हुए हैं तो सोचिए 1000 स्वास्थ्य कर्मचारी कम हो गया है लगभग। अगर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अगर हम पीएससी, सीएससी इन सब का मिला लेंगे तो लगभग गोरखपुर में ही 2000 कर्मचारी कम हो गए होंगे। और ये जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की तरफ भागें लोग, प्राइवेट में इलाज कराएं। 2017 तक गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी, जो रजिस्टर्ड थे वो 37 थे, लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए हैं। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हों। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका लिंक एक्सप्रेस वे बना है, कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो। और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल कर के आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेस वे, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा डग्गा मार। समाजवादी ऑडिट 2 रामनगरी में गोरख धंधा। अब आप पन्ने पलट लीजिए और फिर हम और आप लोग बात कर लेंगे। बांटिए सबको। नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप जो हम कहेंगे वही रट सकते हो। तुम्हें बीजेपी के नहीं पता अंधे भक्त कैसे होते हैं, आपको भी अंधा भक्त बनना पड़ेगा। गोरखपुर वाले तुम आओ, प्रत्याशी तो रहे हो, इधर आ जाओ आगे। हाँ, नहीं, गोरखपुर प्रत्याशी जो रहे, आप आना चाहते हो तो आप भी आए, और लोग नहीं आएंगे, केवल 2 लोग आएंगे। आ जाओ, आ जाओ, यही आ जाने, आ जाओ। और ये जो हमारा प्रजापति है जिसने सब आंकड़े ठीक किए हैं, केवल प्रजापति, और बगल में जो बैठे हैं उनके, उन्हें भी ले आओ बस। अब वहीं बैठना। हाँ, आइए आइए, मिल गया कागज सबको। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं
कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहाँ जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से ज़मीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहाँ दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहाँ पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, वो जानकारी जरूर देना, जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन जहां इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वहां कितने लोगों को खाना देना पड़ रहा है, इनको मुफ्त कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे, बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी। गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देके, हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। तो कुछ पूछो, क्योंकि ये जनता का सवाल है, सीधा जनता से जुड़ा सवाल है। आज भी ये जितने कार्यकर्ता और आप सब लोग बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे सरकार के प्राइमरी स्कूल में गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनका हक छीन रहे हैं, उनका भविष्य छीन रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं, और खासकर माँ चाहती है बच्चे पढ़े लिखे बने, पढ़े वो। तो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो रूढ़िवादी बन जाएंगे, अंधविश्वास उनके अंदर ज्यादा होगा। ये जानबूझकर सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुझे याद है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया था मैंने वहां पर गोरखपुर में,
और इसी लागू किया था कि जो मरीज आ रहा है, जो गरीब आ रहा है, वो आखिरकार किस बीमारी के लिए आ रहा है वहां पर, और उसको दवाई क्या दी जा रही है। ये सरकार आई, वैसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म कर दिया। बताइए सरकार की कितनी बड़ी मदद हो रही थी, या डॉक्टर्स की कितनी बड़ी मदद हो रही थी कि कोई गरीब आ रहा है, किस बीमारी, किस इलाज के लिए क्या दवाई दी जा रही है। इतनी बड़ी मदद गरीब की हो रही थी, वो बंद कर दी। एम्बुलेंस से खड़ी रह गई हैं, बताइए आप।